हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। जो ये समय चल रहा है हमारे इंडिया में, भारत में, ये समय, ये सीजन है त्योहारों का। दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, अलग अलग त्योहार इन 2-3 महीनों में आते हैं और पूरा भारत इसको मना रहा होता है। तो आज का सवाल ये है कि क्या हम विश्वासियों को जब अविश्वासी इनवाइट करते हैं पूजा के लिए तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, जब हम एक अविश्वासी परिवार से आते हैं तो वो हमें फोर्स करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके साथ पूजा में शामिल हों, तो क्या हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत कठिन है क्योंकि मैं भी एक अविश्वासी परिवार से आया हूँ और मेरे परिवार ने भी बहुत बार ये कोशिश की कि मैं उनकी पूजा में शामिल हूँ। तो क्या उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसका उत्तर है नहीं। अगर हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं शद्रक, मशीक, अबेदनगो के बारे में, उनको राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि मेरी मूरत के सामने झुककर मेरी आराधना करो। उन्होंने कहा, राजा, हम तेरी आराधना, तेरी मूरत की आराधना नहीं करेंगे, चाहे तू हमें आग की भट्टी में फेंक दे। उन्होंने मना कर दिया और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। और अगर हम निर्गमन 34:14 में पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने खुद कहा, मेरे अलावा किसी और की तुम आराधना मत करो। बाइबल में बार बार परमेश्वर ने कहा है, ना ही किसी मूर्त के सामने झुको, ना ही किसी और की आराधना करो, क्योंकि सच्चा एकमात्र परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो हमें इन पूजाओं में शामिल नहीं होना, क्योंकि अगर हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 21 आयत भी पढ़ते हैं, उसमें भी कहा गया है हमें किसका प्याला पीना है, हमें किसकी मेज में शामिल होना है और किसकी मेज में शामिल नहीं होना। तो हमें इन पूजाओं में शामिल नहीं होना। पर हम इसमें उन लोगों को मना कैसे करें? यहाँ पर 2 तरह के मसीह लोग आ जाते हैं। पहले वो जो बिब्लिकली, थियोलॉजिकली सही हैं। दूसरे वो लोग जो न्यू एज क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जिसमें सब कुछ हम कर सकते हैं। हम प्रसाद भी खा सकते हैं, हम किसी की पूजा भी कर सकते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। उनका कहने का मतलब ये है, क्योंकि जिस प्रेम के बारे में वो बताते हैं वो बिब्लिकल प्रेम नहीं है, वो संसारिक प्रेम है। पर जो बिब्लिकल प्रेम है, अगर उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि प्रेम में सच बोलो, प्रेम में सच बोलो। हमें प्रेम में सच बोलना है। अगर ऐसे लोग हमें इनवाइट करते हैं इन पूजाओं में शामिल होने के लिए, आप साफ मना कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, तो हम आपकी पूजा में शामिल नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ इससे कई लोग दुखित होते हैं, कई लोगों को दुख पहुँचता है, पर हमें परमेश्वर की राह पर चलना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि इंसानों को। हम इस संसार में कुछ समय के लिए हैं, पर स्वर्ग में हम अपने परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताएंगे। हमें उनको साफ तौर पर कह देना है कि भाई या बहन, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें परमेश्वर की मेज में शामिल होना है। हमें अपने परमेश्वर की आराधना करनी है, जो जीवित परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तो इस सीजन में, इस मौसम में, इस समय में जब लोग आपको इनवाइट करते हैं, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, पर आप उन्हें मना कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की नजरों में सही रहना है। ये था आज का संदेश। जब हम इस मौसम से जा रहे हैं, प्रभु आपको सुरक्षित रखे, हर खतरे नुकसान से बचाए, गलत लोगों से बचाए। यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हम सब आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।